शादी के 10 साल बाद पहली बार उसने अपने पति की कार चलाई। एक मामूली सा काम, पर इंजन चालू होते ही कार के स्मार्ट सिस्टम की ठंडी आवाज ने उसकी जिंदगी उलट दी। मालकिन, क्या मैं आपको पीली चेहरा वाली पत्नी की कंपनी ले चलूं, या फिर आप और आपकी हॉट बेबी के गुप्त अड्डे पर? उसका दिल सन्न रह गया। कुछ ही घंटे पहले उसने तय किया था कि आज वह सब कुछ अपने पति के नाम कर देगी, लेकिन अब उसने फैसला बदल दिया। पहले उस गुप्त अड्डे को देखेगी। नेविगेशन उसे एक ज्वेलरी डिजाइन स्टूडियो तक ले आया। अंदर सुयुरो नाम की लड़की के बारे में चर्चा हो रही थी। वह किसी साधारण डिजाइनर जैसी नहीं लग रही थी। तभी उसकी नजर एक ताबीज पर पड़ी, वही जो उसने सालगिरह पर अपने पति से मांगा था। उसने कहा था, दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक तुम्हारे पास, एक मेरे पास। और अब वही ताबीज इस लड़की के पास था। उसकी उम्मीद की आखिरी लौ बुझ गई। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम शेन फंग को जानती हो? सुयुरो मुस्कुराई। शेन सर मेरे आइडल हैं। मगर उसकी आंखों की घबराहट सब कुछ कह रही थी। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। कार में बैठते ही उसने अपनी असिस्टेंट श्याओ शुआंग को आदेश दिया, बिना शर्त संपत्ति दान का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो। शेन फंग के बैंक रिकॉर्ड और होटल बुकिंग्स निकालो। कुछ ही देर बाद पति का कॉल आया, मीठे शब्दों में झूठ। आज नहीं आ पाऊंगा, कल एग्जीबिशन के बाद मिलूंगा। उसने फोन काटते ही ताबीज फेंक दिया। तलाक का ड्राफ्ट बनाओ, उसने कहा। जो धोखा देगा खाली हाथ जाएगा। असिस्टेंट ने जब सबूत भेजे तो उसके हाथ कांप गए। होटल बुकिंग्स, गिफ्ट्स और सबसे बड़ा धोखा, उसकी डिजाइनों की चोरी। स्टारलाइट नाम की वही डिजाइन जिसे उसने और उसकी टीम ने 37 रातें जाग कर बनाया था, अब सुयुरो के नाम पर थी। गुस्से से उसने हर डिजाइन में गुप्त वाटरमार्क डाल दिया और अगले दिन की फ्लाइट बुक कर ली अंतरराष्ट्रीय ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन में शेन फंग जज की कुर्सी पर था और सुयुरो मंच पर अपने डिजाइन का गुणगान कर रही थी। यह मेरी 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ की भावना पर आधारित है। तालियां बजीं। शेन फंग ने कहा, सु मिस की रचनात्मकता मेरी पत्नी से भी आगे है। सुयुरो मुस्कुराई। अब यह डिजाइन और यह आदमी दोनों मेरे हैं। तभी माइक से आवाज गूंजी, रुको। स्क्रीन पर वीडियो चला। मॉमी हेल्प मी, समबडी हेल्प मी प्लीज। पूरा हॉल सन्न रह गया। औरत की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी निश्चयी चमक थी। उसने जो खोया था,